नेपाल में केपी ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बहस हर जगह छिड़ गई है और सब जानना चाहते हैं कि नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ है इसके पीछे कौन था और अब नेपाल की कमान किसके हाथों आएगी। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने सबको चौंकाया है। ये नाम है नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर का। ये नाम कौन है वो और उनका क्या इतिहास है और इस आंदोलन से उनका क्या नाता है, ये तमाम चीज़ें बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य हैं। आदित्य, क्या नाम है और कौन जगह लेने वाला है अब केपी ओली के नेपाल में? देखिए नरेश, जो अभी नेपाल में जो गृह युद्ध जैसी स्थिति है और हमने देखा कि तख्ता पलट हो चुका है। केपी शर्मा ओली जो हैं वो देश छोड़ चुके हैं और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो अभी जो नाम आ रहा है वो है बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह की अगर बात करें, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो वो अभी निर्दलीय हैं। उनका कोई ऐसा किसी पार्टी से नहीं है। और उन्होंने सबसे खास बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है 2 डेकेड से। तो उन्होंने 2022 में वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके कैंडिडेट को हराया था और वो फिर मेयर बने थे। उसके बाद से लगातार वो ऐसे मतलब राजनीतिक तौर पे सक्रिय रहे। और इस समय जो आंदोलन हुआ है, जिसको जनजी आंदोलन कहा जाता है, इसके पीछे जो सबसे एक बहुत ही बड़ा संगठन है जो एक्टिव है, उसका नाम है हामी नेपाल। हामी नेपाल का मतलब है हम नेपाल के लोग। और इसके जो लीडर हैं वो गुरुंग साहब हैं, वो भी काफ़ी फेमस हैं। जनरली हामी नेपाल जो संगठन है उसका जो रोल रहा है वो जैसे मुश्किल के या प्राकृतिक आपदाओं के समय में लोगों की मदद करना, राहत सामग्री पहुंचाना। लेकिन इस समय हमने देखा कि सियासी तौर पे वो एक्टिव हुए हैं और उन्होंने एक हिसाब से कहे कि उन्होंने तख्ता पलट कर दिया है, अगर ऐसे हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी हमने देखा कि जब वहाँ पे बात आई कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, तो जो इस रेस में सबसे जो ज़्यादा चर्चित चेहरा हैं वो बालेंद्र शाह हैं और वो 32 साल के हैं। जो सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि ओली जहां एक तरफ 70 साल के हैं और जो नया प्रधानमंत्री जिसको लेकर चर्चा हो रही है वो 32 साल के हैं। तो मुझे लगता है कि जो जेनजी यूथ हैं वो चाहेंगे कि जो नया लीडर है वो आए। और जो ये एक और चीज़ है जो बहुत जगह एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आंदोलन है इसके पीछे सोशल मीडिया बैन है। लेकिन अभी जो बात निकल के सामने आई है वो ये आई है कि जो भ्रष्टाचार का मसला था या बेरोजगारी का मसला है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। बिल्कुल, हम लोग जब कल इस खबर को कवर कर रहे थे तो उसके बाद हमने जब वीडियोस यूट्यूब के जरिए डाली तो नेपाल के लोगों का वो खास तौर बता रहे थे कि हम नेपाल के इस इलाके फलाने इलाके से आते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये प्रदर्शन है ये सोशल मीडिया ऐप्स के बैन होने को लेकर नहीं है, इसका सोशल मीडिया से कोई नाता नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो नेपाल में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है और सरकार जिस तरीके से करप्ट सरकार वहाँ पर चल रही है उसके खिलाफ आंदोलन है। ये स्पष्ट तरीके से वहाँ के हमारे जो दर्शक हैं नेपाल के वो हमें बता रहे थे। उसके बाद से ही अब जो है बालेंद्र शाह, नया नाम बालेंद्र शाह ही उनका नाम है, बालेंद्र शाह नया नाम है जो काठमांडू के इस वक्त मेयर हैं। और उनकी कहानी भी है, उनकी एक दिलचस्प कहानी भी आप बता रहे थे कि वो रैपर भी रह चुके हैं। तो 2010 के दशक में वो वहाँ पे बहुत ही मशहूर रैपर थे और फिल्म इंडस्ट्री से भी उनका नाता रहा है। उन्होंने कई फिल्में भी बनाई है। और जो सबसे खास बात है पता है क्या है, जो नेपाल का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक तबका है जिसको मधेसी बोलते हैं, वो उसी मधेसी पृष्ठभूमि से आते हैं। और जो मतलब मैथिली बोलने वाले लोग हैं या भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, ऐसे बैकग्राउंड से वो आते हैं। और देखिए बालेंद्र शाह का एक रहा है कि जो उनकी स्ट्रैटेजी भी रही है ना, जैसे एक नेपाल की राजनीति में वो ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं है, यही बात भी आपको बता दूं। 32 साल के हैं, बस 32 साल के हैं। और नेपाल की राजनीति में जो सबसे खास बात है, हम पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 2 धड़े हैं। एक तो है जो प्रो चाइना जिसको कहा जाता है, एक प्रो इंडिया कहा जाता है। लेकिन बालेंद्र शाह की जो छवि है वो ऐसा नहीं है, वो प्रो नेपाल वाली छवि अभी तक जो सामने जो बातें आई हैं। बाकी अभी जो घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि चीज़ें कल तक साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि पीएम देश छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ पे जो भी पार्लियामेंट है, जो दूसरे लीडर हैं, उन पे जिम्मेदारी है कि देश कौन चलाएगा। तो मुझे लगता है बालेंद्र शाह का नाम जिस तरह से सामने आया है और हामी नेपाल जो संगठन है उसका भी समर्थन मिल गया उनको, क्योंकि उसके जो लीडर हैं वो भी 36 साल के हैं। उन्होंने एक 32 साल के लीडर को प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट किया है, तो एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आज सुबह जब नेपाल से तस्वीरें आ रही थी, खबरें आ रही थी, तो एक खबर ये भी थी कि प्रचंड के घर पर भी हमला हुआ है। यानी प्रचंड तो विपक्ष में मेरे ख्याल से नहीं, प्रचंड और ओली को लेकर कहा जाता है कि वहाँ पे एक कोल्ड वॉर वाला कंडीशन पिछले 1 डेकेड से देखा गया। लेकिन अभी जो लोगों में आक्रोश है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो ओली के खिलाफ ही था।
वो आक्रोश है, वो पूरी सरकार और जो 2 डेकेड से जो वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है या वामपंथी खेमा है जो रूल करती आई है, उसके खिलाफ रहा है। वो चाहते हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन, मतलब वो बेसिकली सत्ता परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। जो चीज़ें हैं बस ये नहीं कि ओली प्रचंड हटते तो फिर ओली बन गए, ओली हटेंगे फिर प्रचंड बन जाएंगे। इससे लोग तंग आ चुके हैं। देखिए एक अभी नेपाली मैं जो जर्नलिस्ट है उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा, मैंने पूछा उनसे कि क्या मेन वजह क्या रही। उन्होंने कहा यार नेपाल में कोई जॉब है नहीं, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, लोग नहीं चाहते कि बाहर जाके फिर वही जॉब करो, और उसी तरह की जो क्राइसिस है कि बाहर जाओ फिर आपको ढंग की जॉब नहीं मिलती है, एजुकेशन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, हेल्थ केयर एकदम चौपट है, लोग इंडिया आके इलाज करवाते हैं छोटी से छोटी बीमारियों पे। तो लोग इससे तंग आ चुके हैं और उनको लगता है कि ये जो एक, जब राजशाही ख़त्म किया गया तो एक ख्वाब दिखाया गया है कि लोकतंत्र के आने से नेपाल विकसित हो जाएगा, जो कि देखने को मिला नहीं। लगा कि यार नेपाल तो और पीछे चला गया। तो लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। यही वजह है कि फ़िलहाल बालेंद्र शाह का नाम आ रहा है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो किस तरह जाती है, किस दिशा में जाती है, वो आने वाला वक्त हमें बताएगा। बिल्कुल। तो नेपाल में देखिए बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। अब वो कहा जा रहा है कि अब वो दुबई शिफ्ट हो सकते हैं कुछ ही देर में, क्योंकि जब सुबह से ही ये जो जैसे ही प्रोटेस्ट तेज हुआ तो वहाँ पर कई चॉपर तैनात कर दिए गए थे, कभी भी वो लोग नेपाल छोड़ के जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब नया कैंडिडेट कौन होगा नेपाल के प्रधानमंत्री का, ये हमने आपको बताया। आपकी इस प्रोटेस्ट पर क्या राय है? अगर नेपाल से आप लोग हैं, अगर हमारे दर्शक अगर आप नेपाल से देख रहे हैं, नेपाल के आप रहने वाले हैं, तो इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये आंदोलन जो हो रहा है उसके पीछे कुछ और वजह है, या फिर जो हम आपको बता रहे हैं वही वजह है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया डॉट कॉम।